इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन ले रखे हैं। एक में तो प्रिंसिपल है अपना 2 लाख, रेट 10% और टाइम है 24 महीने यानी 2 साल। ठीक है। और दूसरा हम कुछ इस तरीके से करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस तरीके से ईएमआई कैलकुलेशन करना सीखते हैं। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको जूम जूम कर लेता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ टाइप कर देते हैं क्योंकि 24 महीने हैं हमारे पास, तो इसको हम ले जाते हैं 24 तक। ठीक है, इसको 24 तक कर दिया। आउटस्टैंडिंग में इक्वल टू लगाएंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया धन, यानी अभी तक कितना जो अमाउंट है हमारे पास बचा हुआ है। तो अभी तो 2 लाख रुपए लिया लोन, तो 2 लाख का 2 लाख है, तो इक्वल टू लगा के इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको इक्वल टू लगा के क्यों लिया, इसका रीजन भी मैं अभी आगे से बता दूंगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला है बेसिकली प्रिंसिपल, यहाँ पर हम जो निकालेंगे प्रिंसिपल पेमेंट। यहाँ पर आप लोगों को विजिबल होगा, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, तो ये देख रहे हैं पीपीएमटी, प्रिंसिपल पेमेंट, यानी हम निकालेंगे जो एक महीना है, यानी एक महीने में जो हम ईएमआई देने वाले हैं उसमें प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं और इंटरेस्ट कितना देने लग रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए फॉर्मूला है इक्वल टू पीपीएमटी। अभी पूछा है रेट, तो रेट कितनी है 10%। ये जो कि 1 साल की रेट है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है, कॉमा। ये पूछ रहा है पर, यानी हम किस महीने का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो वो निकालना है पहले महीने का, तो इसकी सैलरी दे देंगे, कॉमा। अब पूछ रहा है एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड, टोटल कितने टाइम के लिए हमने लोन लिया, तो लोन लिया हमने 24 महीने के लिए, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब देना हमको प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2 लाख, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटर। अब देख रहे हैं यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो अब माइनस में आने का रीजन क्या है, क्योंकि एक्सेल क्या करता है, प्रिंसिपल पेमेंट, यानी जो ये पैसा हमारे पास से जा रहा है इसलिए एक्सेल इसको नेगेटिव में शो कर रहा है। काम करते हैं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी, इसके सामने माइनस का साइन लगा देते हैं, तो मैथ में माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओके, ये प्लस में आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे हम इंटरेस्ट पहले महीने का, तो उसके लिए फॉर्मूला इक्वल्स टू आईपीएमटी। ये हमारा फॉर्मूला आईपीएमटी, इंटरेस्ट पेमेंट। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर। ठीक है, आईपीएमटी तो इक्वल्स टू आईपीएमटी। रेट कितनी है 10%, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हम एक महीने की रेट निकाल रहे हैं। किस महीने का पर, किस महीने का निकाल रहे हैं, पहले महीने का, कॉमा। एन पर कितना टाइम है, 24 महीने के लिए लोन लिया है। प्रिंसिपल वैल्यू देना है, यहाँ पर माइनस का साइन, और इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। ठीक है, अब ईएमआई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू पीएमटी। रेट कितनी है 10%। ठीक है, डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले महीने का हम रेट निकालने लग रहे हैं, यानी एक महीने तक, ये 12 महीने के लिए। अभी पूछ रहे हैं एन पर, कितने टाइम के लिए लोन लिया, 24 महीने के लिए, कॉमा। प्रिंसिपल वैल्यू, माइनस का साइन देके प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, ये एंटर, यानी ईएमआई आ गई हमारी इतनी। ठीक है, अब हम है ना सबका निकालने जाएंगे, तो उसके लिए सबको तो मैनुअली टाइपिंग करेंगे, तो अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, तो एरर शो कर रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हमने क्या किया, इसको फिक्स नहीं किया, क्योंकि जो B2 है यानी रेट है, ये तो फिक्स है ना, तो जो चीजें फिक्स रहनी है उनको F4 से लॉक कर देंगे। अपनी रेट फिक्स रहेगी, उसके बाद पीरियड भी अपना फिक्स रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू भी अपनी फिक्स रहेगी। ये गलत फिक्स कर दिया, मैं इसे हटा देता हूँ, ये फिक्स नहीं है, ये अपनी क्या है, रेट फिक्स है।
पीरियड, ठीक है, ये अपना कितने टाइम के लिए लोन लिया है फिक्स है एन पर। इसको क्यों नहीं फिक्स किया मैंने ए सिक्स को, इसको फिक्स इसलिए नहीं किया क्योंकि ए सिक्स है हमारा मंथ, अब मंथ को चेंज होना चाहिए ना नीचे, इसलिए इसको फिक्स नहीं किया। एंटर करेंगे, अब मैं डबल क्लिक करूंगा, ये आ गया। सेम इसी तरीके से इसमें क्या करना है हमको, इसको लॉक कर देंगे F4 से, ए सिक्स को छोड़ के, क्योंकि मंथ चेंज होगा तो बाकी जो चीजें फिक्स रहनी है, प्रिंसिपल, रेट और पीरियड, इन चार तीनों चीजों को फिक्स कर देंगे। एंटर, अब इसको डबल क्लिक कर देंगे। अब इसी तरीके से इसमें भी इसको फिक्स कर देते हैं, F4 से लॉक कर दिया इसको भी लॉक कर देंगे एंड इसको भी लॉक कर देंगे। अब एंटर करेंगे और अब देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब बकाया धन में यहाँ पे क्या होने लग रहा है, इक्वल्स टू 2 लाख में से घट गया ये वाला अमाउंट, तो कितना बचा, इतना, इसको डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आकर देखते हैं। अब आप आखिरी महीने में देख सकते हैं जो बकाया धन है और जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है ऑलमोस्ट सिमिलर से आने लग रही है। ठीक है, और बाद में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, इंटरेस्ट बाद में जाके बहुत कम हो गया। ठीक है, तो यहां से अब हमें ना टोटल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे हमको निकालना है टोटल। ठीक है, आप देखना चाहते हैं टोटल कितना प्रिंसिपल पे किया आपने इस पे, तो टोटल 2 लाख प्रिंसिपल पे किया, इक्वल्स टू टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया, सम लगाएंगे, टैब, इसकी रेंज देते हैं यहाँ से, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, शिफ्ट के साथ एक बार डाउन एरो दबाएंगे और एंटर, यानी टोटल 21,495 के समथिंग इस पर इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, और ईएमआई तो इतनी पे करी है। तो एक तरीका तो ये हो गया ईएमआई कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरे तरीके में क्या है, दूसरे तरीके में हमारे पास यहाँ पे लोन अमाउंट दे रखा है 9 लाख रुपए, रेट है 9%, टाइम है 10 साल, 10 साल मंथ में कन्वर्ट करेंगे 120 महीने। ठीक है, मंथली ईएमआई कितनी बनेगी, इक्वल्स टू पीएमटी, रेट कितनी है 9%, इसको ईयरली रेट है तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं। फिर पूछ रहा है एन पर, कितने टाइम के लिए लोन लिया, 120 महीने। ये बात याद रखना है, अपन को जो टाइम है उसको मंथ में ही लेके चलना है। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू देंगे, माइनस का साइन लगा के, यहाँ भी प्रिंसिपल वैल्यू, एंटर, यानी 11,400 के समथिंग हमारी मंथली ईएमआई बनेगी। यहाँ पे टोटल पेबल अमाउंट कितना है, इक्वल्स टू, इसमें इनटू कर देंगे 120 का, क्योंकि इतना अमाउंट 120 महीने तक पे करेंगे तो कितना टोटल अमाउंट पेबल अमाउंट बनेगा, ये बन गया 13,68,000 रुपए। और टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया हमने, इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, यानी जो हमारा लोन अमाउंट है, यानी टोटल 4,68,000 के समथिंग यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया। तो आई होप ईएमआई कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही।